नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा अ, एक पावर सेक्टर के बारे में, मतलब पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो देखा जाए तो एक पीएसयू बैंक, मतलब पीएसयू सेक्टर है, बैंक्स नहीं है, पीएसयू सेक्टर का एक कंपनी है। पीएसयू मतलब आप सभी जानते हैं, पब्लिक सेक्टर। मतलब जितने सारे कंपनीज गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, उसी कंपनी को पीएसयू कंपनी बोला जाता है। तो आज मैं बात करूंगा एक पीएससी कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है, वो जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, एनटीपीसी। एनटीपीसी देखा जाए तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कंपनी गवर्नमेंट है। क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, मतलब कंपनी का आप फंडामेंटली, फाइनेंशियली सारे के सारे ग्रोथ देखेंगे तो आपको बहुत शानदार ग्रोथ दिखेगा। फिर भी इस कंपनी में उतना ज़्यादा रिटर्न क्यों नहीं है? इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है। मैं पिछले दिनों भी एक वीडियो में आपको बताया था कि आप अगर 10 पीएसयू कंपनी, एक बार मैं लिखना चाहता हूँ पीएसयू, तो आप अगर 10 पीएसयू कंपनी में निवेश करेंगे, उनमें से आपको 2 ही कंपनी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे, मतलब अच्छा खासा आपको रिटर्न देंगे। बाकी 10 कंपनी में आपको उतना खास रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सर ताले, मतलब आप कहेंगे कि इस 10 में जो 8 कंपनीज है, उनमें से आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? देखिए, पीएसयू कंपनी में एक चीज आपको हमेशा मिलता रहेंगे, वो है बोनस, डिविडेंड्स। ज़्यादातर डिविडेंड्स आपको मिलते ही रहेंगे, साथ ही साथ बाईबैक, साथ ही साथ स्प्लिट और मार्जर का डील। इस तरीके से बहुत सारे डीलिंग्स गवर्नमेंट कंपनी में होते रहते हैं। तो इस यही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है आपको जो मिलता रहेंगे कंटिन्यू। तो क्या पीएससी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए? क्या पीएससी कंपनी के ऊपर फ्यूचर नहीं है? तो चलो इस वीडियो के बारे में ही आपको बताऊंगा कि पीएससी कंपनी में क्या करना चाहिए और पीएससी कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन में डेली बेसिस कंटिन्यूअसली मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा, और पहले भी देता आया हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको इस चैनल के ऊपर बने रहना चाहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं जरूर जानता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। पिछले दिनों में जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो एक गैप अप में ओपन हुआ, उस उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके रिकवरी हुआ, फिर से देखिए थोड़ा-सा अप ट्रेंड। देखिए इस तरीके से अप्स एंड डाउन, ये तो ट्रेडिंग वाला खेल हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसे चलते रहते हैं। डेली बेसिस आप देखेंगे तो इस तरीके से ट्रेड होते रहते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म जो पीरियड है उसका चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। जैसे 5 दिनों में 3% तक आपको रिटर्न दिया, एक मंथ में देखेंगे तो 8% तक लॉसेस दिया। कोई बात नहीं, 8% लॉसेस तो बहुत कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, अराउंड 6 to 7% निफ्टी सेंसेक्स गिर चुके हैं, तो उसी हिसाब से ये स्टॉक में गिरावट तो बनते हैं। तो आप देखेंगे तो अराउंड 6 मंथ में देखिए 14% तक रिटर्न। देखिए 6 मंथ में 14% रिटर्न कोई खराब ही नहीं है। उसके बाद देखिए एक साल में तो 32% तक रिटर्न, तो बहुत शानदार रिटर्न है। 5 साल में देखेंगे तो 14% तक रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 137% का रिटर्न। देखिए मैं रिटर्न क्या आप क्यों दिखा रहा हूँ? देखिए रिटर्न देखकर ही आपको पता चलेगा कि आप लॉन्ग टर्म निवेश करके रखेंगे। अराउंड मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि मैं 10 साल 15 साल तक इसको होल्ड करूंगा, तो उसके बेसिस से देखा जाए तो क्या इस कंपनी खास है? तो देखिए उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी में कुछ मतलब खराबी नहीं है। कंपनी मतलब जबरदस्त कंपनी है। 5 स्टार रेटिंग भी आपको आपको इस कंपनी के ऊपर दूं तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न एक बार पहले आपको दिखाना चाहता था। देखिए कि कैसा है, एक साइड बेसिस पैटर्न, मतलब एक बॉक्स रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। उस बॉक्स रेंज का ना कभी तोड़ा है ना कभी गिरा है। तो ये जो कंपनी है वो इसी तरीके से काम करते हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो आपको जो रिटर्न का जो परसेंटेज है वो बहुत बहुत कम मिलता रहता है। तो ये था कंपनी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो चलो उसी के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आपके सामने है, वो इस बार क्वार्टर का रिजल्ट। तो फर्स्ट जो कलम है वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट, मतलब यहाँ पे जो क्वार्टर है क्वार्टर 4 का रिजल्ट। जो पिछले बार एक क्वार्टर का रिजल्ट था क्वार्टर 3 का, ये पिछले सालों का रिजल्ट था क्वार्टर 4 का। तो देखिए एक नजरिया आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जो नजरिया आपको देखकर ही लग जाएगा क्यों मैं इसको इस कंपनी को 5 स्टार रेटिंग वाला, मतलब 5 स्टार रेटिंग दे रहा था, इसका परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से।
टोटल इनकम्स के बारे में बात करूँ तो अराउंड 37,700 करोड़ का टोटल इनकम किया। चलो अच्छी बात है। जो पिछले क्वार्टर में था 33,700, जो पिछले साल में था 31,600। इसका मतलब आप देख लीजिए किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। हर मतलब दायरे में देखा जाए तो कंपनी के ही इनकम को ग्रोथ हुआ इस क्वार्टर में। अभी देखना तो कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। शानदार कंपनी ने एक्सपेंस को कंट्रोल किया। जैसे 31,800 जो पिछले क्वार्टर में था 27,900, पिछले सालों में था 27,800। तो अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए टैक्सेस भी तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो मुझे एक पैरेलल दिखा। देखिए गवर्नमेंट कंपनी में आपको एक चीज हमेशा देखने को मिलेगा, प्रॉफिट। मान के चलिए इस बार मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए इस बार मतलब 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात आपको 102 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। तीसरी बात शायद आपको एक अब फिर से आपको 99 मतलब 99 करोड़ का टोटल आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो 99 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। इसका मतलब क्या है, एक एक मतलब लिमिटेड स्पिरिट में ही कंपनी काम करते हैं, एक लिमिटेड लेवल में ही कंपनी काम करते हैं। तो देखिए इस बार भी उसी तरीके से देखने को मिला। जैसे 4,997 करोड़, जो पिछले बार था 4,664 करोड़, पिछले सालों में था 4,978 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग है, कंपनी का जो प्रॉफिट का जो रेशियोज है, वो बहुत शानदार यहाँ पे दिखा, बहुत शानदार यहाँ पे प्रॉफिट का एक लेवल आपको हमेशा कंटिन्यू दिखेगा। देखिए जब लेवल में कोई भी कंपनी अर्निंग करता है तब उसका चार्ट पैटर्न भी लेवल में ही चलता है। तो फिर भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट का बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लेकर काम करते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे दायरे पे रखकर काम करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं है। आप कहेंगे सर आईआरसीटीसी तो जबरदस्त भागे, वो भी तो एक पीएसयू सेक्टर थे। देखिए वो जब स्टार्टिंग हुआ था तब उसके ऊपर लोगों ने बहुत जबरदस्त माल खरीदारी की और बहुत तेजी से भागे। आप देख लीजिए ना, अराउंड 6 मंथ हो गया उसका चार्ट चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए किस तरीके से काम कर रहा है। तो एक साइड बेसिस पैटर्न में चलना शुरू हो गया। तो देखिए फिर से कब भागेगा, भाग और नहीं भागेगा वो किसी को पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए कि इसके अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी देख लेते हैं कंपनी का बाकी डिटेल्स। जैसे कंपनी देखिए पावर सेक्टर से जनरेट करने वाला कंपनी है। देखिए कंपनी का कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लीजिए, 1,45,000 करोड़ का है, एक ब्लू चिप कंपनी बोल सकते हैं। इसका पीयूसी एकदम रिजनेबल प्राइस में है। इंडस्ट्रीज पीयूसी देखिए 51 और आपको इसका पीयूसी कितना है 8। देखिए गवर्नमेंट कंपनी आपको पीयूसी एकदम लो लेवल में दिखेगा, साथ ही साथ आपको बुक वैल्यू भी सेम टू सेम करंट प्राइस के लेवल में ही दिखेगा। किसी किसी कंपनी का बुक वैल्यू उसका प्राइस रेंज के भी मतलब ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रीज पीयूसी और इसका पीयूसी बहुत अंतर है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। और साथ ही साथ प्रोमोटर के पास देखिए 51% होल्डिंग है। और प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं, अराउंड 16,600 करोड़। और कंपनी के हाथ में कैश भी है 9,162 करोड़। देखिए जितना कैश रहेगा कंपनी का हाथ में वही कंपनी के लिए पॉजिटिविटी है, क्योंकि कैश रहना मतलब कंपनी के ऊपर कभी भी कुछ भी डिसीजन अगर ले कंपनी उस कैश को यूज कर सकते हैं। मान के चलिए कोई नया प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए बैंक के पास लोन लेना नहीं पड़ेगा, वो इस पैसे को भी रीयूज कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव साइन होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। ईपीएस भी कोई खराबी नहीं है। कंपनी का डेटर्स डे थोड़ा सा ज्यादा दिन लग रहा है कंपनी को पैसा आने के लिए। और कंपनी के देखिए जो कॉम्पिटिटर है उसके बारे में बात करें तो कंपनी 4th नंबर कंपनी है। जो देखिए नंबर 1 अदानी ग्रीन, सेकेंड है अदानी ट्रांसमिशन, उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर ग्रिड ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। और उसके बाद एनटीपीसी ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए रिजल्ट एक साइड बेसिस पैटर्न में ही हमेशा चलते रहते हैं। साथ ही साथ आप साल भर की रिजल्ट देखेंगे, साल भर की आपको प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके जरूर ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी में। देखिए आप कहेंगे सर 10,000 करोड़ था, अभी 13,000 करोड़ बना, अभी 16,000 करोड़ बना, तो उतना तो ग्रोथ नहीं है। देखिए 16,000 करोड़, 10,000 से 16 मतलब 6,000 करोड़ बन चुके हैं। 6,000 करोड़ आपको शायद 6 रुपया लगे, मगर 6,000 करोड़, एक बार इस बात को तो आप ध्यान में रखिए। इतना अमाउंट 1 करोड़ भी बढ़ गया ना तो भी बहुत होते हैं। तो 6,000 करोड़ तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। तो देखिए कंपनी के देखिए रिटर्न के रेशियो के बारे में बात करूँ, कंपनी आपको लॉसेस कभी भी नहीं दिया। हाँ आपको जो रिटर्न दिया
वो रिटर्न आप कहेंगे सर इसमें इतना रिस्क लेने से अच्छा है मैं तो एफडी कर लूँ, उसमें मुझे रिस्क फ्री में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, अराउंड 6% तक रिटर्न आपको मुझे मिल जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके से सोचेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे। और आप हमेशा सोचेंगे कि चलो मैं अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करूँ, मुझे 20 to 30% रिटर्न मिलेगा, तो ऐसे बिल्कुल होगा, जरूर होगा। बहुत सारे कंपनीज है, मगर इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको उस तरीके से एक्सपेक्टेशन होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए बोनस भी कंपनी दिया 1:5 रेशियो का, मतलब आपके पास 5 शेयर थे तो आपको 1 शेयर मिला होगा। तो ये थोड़ा सा मुझे उतना खास नहीं लगा। कंपनी बायबैक भी दिया, डिविडेंड तो कंटिन्यूअसली डिविडेंड देते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। और कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर जैसे एफआईएस के पास भी माल है 15%, 14%, डीएस के पास भी माल है देखिए 30% और पब्लिक के पास 3%। आप कहेंगे सर कंपनी क्या जबरदस्त है इसलिए डीएस ने इतना बड़ा माल उठा के रखा। बिल्कुल कंपनी तो अच्छा है, मगर इसमें जो माल उठा के रखा डीएस ने वो कौन है आप देख लीजिए, एलआईसी। कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो सबसे ज्यादा माल उठा के रखा। सबसे ज्यादा माल किसने उठाया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 10% का होल्डिंग, 10.36% का होल्डिंग उसी के पास है। तो गवर्नमेंट कंपनी ही गवर्नमेंट को बचाने के लिए इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कोई बात नहीं, चलो कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। इस कंपनी को आप कंटिन्यू कर मतलब करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हैं, मगर उतना खास रिटर्न्स और उतना खास आपको मतलब ग्रोथ जरूर नहीं, अभी तक नहीं देखने को मिला। फ्यूचर में क्या होगा वो तो बात के बाद है, मगर बहुत सारा टाइम आप देखेंगे तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको देना चाहूँ तो मतलब, तो इसी तरीके से आपको वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब लेके, मतलब नेक्स्ट स्टॉक लेके। तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।